जय हिंद दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट को 23 दिसंबर 24, 25, 26, 27, 28 दिसंबर में एग्जाम है उनके लिए आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर हम विज्ञान, गणित और रीजनिंग के और करंट अफेयर के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपको हर शिफ्ट में लगातार देखने को मिल रहे हैं। भाई जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है वो ये पेपर पूरा अटेंड करें, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे 275 है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा बताएंगे आप लोग। देखो सेशन को पूरा अटेंड करना है दोस्तों। जो स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं उनको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिल भी रहे हैं और वो करके भी आ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो, क्या ट्रिक है जल्दी बनाने की। देखो दोस्तों पहले आप इतना पढ़ो, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपके पास दूरी दे रखी है, आपके पास समय है। क्या आप चाल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। चाल कैसे निकालते हैं अपन? दूरी बट्टे समय, यानी कि आपको दूरी में घंटे समय का भाग देना है जो कि घंटे में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 275 किलोमीटर की आपके पास दूरी है और यहाँ पर 5 घंटे का समय है। तो यहाँ से आपकी जो चाल निकलेगी मेरे भाई वो कितनी निकलेगी दोस्तों? 55 25 2 बचेगा और 55 25, ठीक है दोस्तों। 55 की निकली है चाल यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको निकल के आगे आपकी चाल कितनी आएगी? 55 किलोमीटर घंटे दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन पढ़ें। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन कह रहा है यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर की कमी की जाए। चलो इसके चाल में 5 किलोमीटर की कमी कर दो। अब चाल कितनी बची? 50 किलोमीटर की। कितने की बची? 50 किलोमीटर की। तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? आपके पास दोस्तों चाल दे रखी है, आपके पास दूरी दे रखी है। अब आप समय निकाल लो। समय कैसे निकालते हो दोस्तों? दूरी बट्टे चाल, है ना। तो दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है अब। और चाल कितनी है इस बार? 50 है, ना कि 55, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे? 0 से 0 हटा देंगे तो 55 25, तो आप कह पाओगे उसको समय लगेगा 5 घंटों का। कितने का समय लगेगा मेरे भाई? 5 घंटों का। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं था दोस्तों, समझाने के लिए लगा इतना समय। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? सभी स्टूडेंट्स को बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। देखो ये वो क्वेश्चन है जो लगातार हर शिफ्टों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मेरे जिन भी भाई बहन का एग्जाम अपकमिंग डेट्स में है वो स्पेशलिस्ट क्लास को जरूर देखें दोस्तों। संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, मांसपेशी उत्तक या एपिथेलियल उत्तक। तो आप सभी का जवाब आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो गुरु, एपिथेलियल उत्तक। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न। आप मुझे यह भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में, या अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, यह भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वह हार्मोन कौन सा है जो शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। अग्राशय, थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन या पीनियल हार्मोन, बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। आप सभी से अनुरोध है, गुजारिश है दोस्तों, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल, संजय मल्होत्रा, अजय सिंह या अभिषेक चौधरी। देखो दोस्तों ये संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर है दोस्तों, ध्यान रखना। हालांकि ये चीज मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आएगा दीपक मित्तल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन, भारत, कनाडा या अमेरिका। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और आप सभी से एक और अनुरोध है, जो भी मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करे। तो जो भी स्टूडेंट डी ऑप्शन अमेरिका टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? रेखा गुप्ता, ईगा स्वियाटेक, मनु भाकर या आर्यना सभालेंका। देखो दोस्तों ये जो रेखा गुप्ता है दोस्तों ये दिल्ली की सीएम है दोस्तों। दिल्ली की कौन है भाई? सीएम है, ध्यान रखना। ये कौन है दोस्तों? दिल्ली की सीएम है, ठीक है दोस्तों। हाँ, मनु भाकर तो आप सभी भली भांति परिचित ही है। देखो दोस्तों इसने क्वेश्चन ने पूछा महिला एकल का खिताब, और हम आपसे यहां पर पूछेंगे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताएंगे आप लोग। पुरुष एकल, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब। तो दोस्तों जो पुरुष एकल का खिताब जीता दोस्तों, पहले आप इसका आंसर टिक करेंगे आर्यना सभालेंका।
क्या टिक करना, अरेना सबालेंका। आपको दोनों ही याद करने हैं, महिला वाला भी और पुरुष वाला भी याद करना है। तो पुरुष का याद रखोगे कार्लोस अल्कराज, यहां पे याद कर लोगे कार्लोस अल्कराज। ये नाम दोनों याद रखने, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कार्लोस अल्कराज, ये दोनों ही नाम आपको याद में रखने हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई, ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? शानदार क्वेश्चन है। कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा? C2H6, C3H8, C4H10 या C5H12? तो आंसर आएगा C4H10, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं, बताएंगे आप लोग? मीठे, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन? तो आप कहोगे क्षारीय, क्या कहोगे? क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2025 में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, बताएंगे आप लोग? 44वां, 45वां, 46वां या 47वां? तो आप लोग कहोगे गुरुजी 2025 में जो नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया वो 44वां मनाया गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखो दोस्तों, स्पोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो स्पोर्ट से करंट अफेयर अच्छे से रट लेना, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों स्मृति मानधना। दोस्तों क्या आंसर आएगा? स्मृति मानधना, जिसने दोस्तों तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। मेरे भाई अगला क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों हमने 7 बजे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड की है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो संभावित पेपर जरूर देखें जो हमने अभी 7 बजे अपलोड किया है दोस्तों, ठीक है। बताएंगे फिलहाल इस प्रश्न का आंसर। मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन है। तंतु, उर्विका, कंडरा या तंत्रिकाक्ष? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडरा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न शानदार है, बताइए दोस्तों। यह क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। किसी निश्चित कूट भाषा में STUD को 8469 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, MUST को 9764 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो M के लिए कूट क्या है दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, M आपको यहां पर दे रखा है, तो इनके जो दोनों के जो कोड दिए हैं उनमें सेम क्या, उसको पहले हटा देते। देखो यहां 4 आ रहा है तो यहां पर भी 4 आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब बचा क्या M के यहाँ पे? 7 बचा हुआ, तो 7 इसका कोड सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव खंडन विधि से प्रजनन करता है? शानदार क्वेश्चन है। हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा या स्पाइरो गायरा? बताएंगे आप लोग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरो गायरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस प्रकार का जीव किसी भी तल में विखंडन से गुजरता है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग? पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? किसने किया भाई साहब ये महान कारनामा? ऐसा कौन सा देश है बताइए? भारत, नेपाल, जापान या अमेरिका? तो ऐसा कारनामा करने वाला हमारा भारत, प्यारा सा भारत, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना आप लोगों को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बताएं इस प्रश्न का आंसर। CRPF का क्वेश्चन बहुत शानदार है। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार, निधि तिवारी, तुहिन कांता पांडे या ज्ञानेश प्रताप सिंह? अब यहां से ध्यान से क्वेश्चन सुनने आप लोगों को। सबसे पहले ये टिक करेंगे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हैं, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपकी शिफ्टों में ये वाला। निधि तिवारी दोस्तों ये प्रधानमंत्री की निजी सचिव हैं, PM की निजी सचिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं PM, निजी सचिव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तुहिन कांता पांडे, बिल्कुल ये सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनिमयन बोर्ड के अध्यक्ष ना, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर आएगा ज्ञानेश प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? पहला ऑप्शन परमाणु के केंद्र में छोटे नाभिक में, दूसरा ऑप्शन पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित, तीसरा ऑप्शन परमाणु के आसपास के खाली स्थान में, चौथा ऑप्शन नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों में। बताएगा क्या आंसर आएगा? कौन स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा? बताएंगे दोस्तों क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के छोटे नाभिक
परमाणु के केंद्र में छोटे नाभिकों में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखो ये क्वेश्चन है ना, है इजी, लेकिन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है पहले ही दिन से, है ना। तो अभी आप इसको सॉल्व कर लो, मैंने कल की क्लास में भी करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो 1/20, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिसके साथ कहा आता है वो नीचे वैल्यू लगा के और फिर इसको सॉल्व करते, कैलकुलेशन लंबी ले जाते। भाई आपका करना ठीक है, लेकिन दोस्तों अब ये थोड़ा फास्ट करने वाला जमाना है दोस्तों, क्योंकि जब आप वो करोगे ना बेसिक, तब तक स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन कर लेगा। तो करना कैसे दोस्तों, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 50 और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 200, 20 है 200। अब ये इसका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का सिंबल लगा लो। अब आप देख पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये इसका 25% है। कितना परसेंट है, 25%। अब आपको ऐसे करना है, हालांकि ये क्वेश्चन ओरल भी हो सकता था, क्या हो सकता था, ओरल भी, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया। अब नेक्स्ट टाइम ओरल करना है दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये उससे भी बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट से ही स्टार्ट हो गया ये क्वेश्चन। 2022 में पहले पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप डी के ही। अब बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखना आप लोगों को। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। बाद में वॉशिंग मशीन की कीमत 40% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 20% कम हो जाती है। तो 7 वॉशिंग मशीन यानी 7 वॉशिंग मशीन और दो टीवी की कुल कीमत, कुल प्रतिशत बदलाव कितना है। प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, बदलाव में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको करने का तरीका, सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, एक तरफ दोस्तों वॉशिंग मशीन है और एक तरफ टीवी है दोस्तों, टीवी, ठीक है, टीवी टी से डिनोट कर रहा हूं। देखो वॉशिंग मशीन कितनी है दोस्तों, पहले आप यहां पे देखेंगे। सबसे पहले ये रेशियो देखो उसने कहा है कि जो वॉशिंग मशीन है ना, वो टीवी की कीमत से 3/4 कम है। टीवी की कीमत से 3/4, यानी टीवी की कीमत 4 है तो ये कितनी है, 3 है दोस्तों। कितनी है, 3 है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पर दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर दोस्तों कितनी 7 वॉशिंग मशीन है। कितनी है दोस्तों, 7। तो आप इसको 7 से गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितनी वॉशिंग मशीन है। और यहाँ पे 2 टीवी है तो 2 से इससे गुणा कर लो, तो 21 तो आपके पास वॉशिंग मशीन है और 8 आपके पास क्या टीवी है दोस्तों। 8 क्या दोस्तों, टीवी है। कुछ मिस्टेक हुआ क्या क्वेश्चन में, रुको यार, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट रुको। ये कम है ना यार, मैंने तो 3 और 4 ही लिख दिया। हाँ, यहाँ पर सही है। यहाँ पर उसने कहा एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। अगर टीवी की कीमत 4 है तो ये 3 कम, यानी कि इसकी कीमत 1 है दोस्तों, ठीक है। इसकी कीमत कितनी है, 1 है। अब उसने कहा दोस्तों 7 वॉशिंग मशीन है तो इसको 7 से गुणा कर लो, और 2 टीवी है इसको 2 से गुणा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 7 वॉशिंग मशीन है और 8 आपके पास क्या हो गई, टीवी है दोस्तों। इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है टोटल, यहाँ पे दोस्तों अपना टोटल आएगा, टोटल दोस्तों कितना आएगा टोटल। तो 8 और 7 15 रेशियो हो रहा है। कितना रेशियो, 15 रेशियो हो रहा है दोस्तों इनका, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे उसने आगे क्या कहा। उसने कहा है आप वॉशिंग मशीन में तो 40% की बढ़ोतरी कर लो। ये लो 40% की बढ़ोतरी कर लेते हैं इसमें, वॉशिंग मशीन में। फिर वो कह रहा है टीवी में 20% की कमी कर लो। चलो 20% की कमी कर देते हैं टीवी में दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यही पूरे में उसने क्या बदलाव है, इस एक्स का मान आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 14 4 7 28 कितना आ रहा है, 7 चौके 28, 280 आ रहा है यहाँ पर, 280 यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16 -160 यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 280 में से 160 घटा लो, कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर देख लो 280 में से अगर आप 160 घटा लोगे तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 0 2 ये 1, 120 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 120। और आपको यहाँ पे 15x दे रखा है, तो 15x का मान 120। तो देख पा रहे होंगे कितने परसेंट का बदलाव आ रहा है, 8% का। तो यहाँ पे देख पा रहे 15 8 120 होता है, तो 8% का बदलाव आया है ओवरऑल। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब। अगर समझ में ना आओ तो वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर समझ कर जाना ताकि आपको एग्जाम में करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। ये बताइए एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, नैना प्रसाद को, माइकल बंस को, प्रोफेसर रंगास्वामी को या मसाकी काशीवारा को। तो आंसर आएगा मसाकी काशीवारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के अंदर प्रोटीन के परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा कोशिका अंग जिम्मेदार है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सभी का आंसर आ रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। घनत्व का सूत्र क्या है दोस्तों, घनत्व बराबर भार अपॉन आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, घनत्व बराबर आयतन अपॉन द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणा आयतन। तो आंसर आएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान
अपॉन आयतन, ये इसका सूत्र है, ध्यान रखेंगे घनत्व का। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। नंबर सीरीज का शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेके देखते हैं कितने का आ रहा है। या +5 आ रहा है, यहाँ पर +9 आ रहा है, यहाँ पर +13 आ रहा है, तो अगला नंबर क्या हो सकता है? कुछ समझ में आया क्या? नहीं आ रहा? चलो और ले लेते। +4, यहाँ पर भी +4 आएगा। अगला नंबर +4 कर दो, यहाँ पर आएगा 17। कितना आएगा? 17। तो 28 में 17 जोड़ लो, 8 8 8 और 7 15 की 5 कैरी 1। 1 मिनट यहाँ पर लिखते ताकि स्पेस थोड़ा बचा रहे। 5 कैरी 1, ठीक है, 2 3 और 1 4, 45 आ रहा है। तो आंसर अपना 45 से स्टार्ट होगा। ये रहा ऑप्शन, एक ही है ऑप्शन 45, यहाँ पे 45 से जाएगा, ठीक है। फिर एक ही ऑप्शन दिख रहा है 45 66 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने, बताइए 5वां 7वां 8वां या पहला? तो आप कहोगे गुरुजी हमारे भारत ने 7वां स्थान हासिल किया, 7वां। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो जवाब में आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका ने जीता ये। अगला प्रश्न, प्रोटीन मुख्य रूप से निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार है? पाचन में सुधार लाने के लिए, स्मरण में शक्ति बढ़ाना, त्वरित ऊर्जा प्रदान करना या ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत? तो आंसर आएगा ये जो प्रोटीन होते हैं ना दोस्तों, ये मुख्य रूप से ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दोस्तों समीकरण है, एक सरलीकरण का टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? देखो इसमें से घटाओगे तो कितना मान पता चल रहा है आप लोग? 9, और 9 में 3 में भाग दोगे तो यहाँ पे 3 पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 और 3 6, 6 में 3 का गुणा करोगे 18 आएगा ना, 6 आएगा, और 6 में 3 का गुणा करोगे तो इन दोनों में 18, तो ये मान 18 -2 गुणा 6, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? एक बार और चेक कर लेते हैं, रुको एक बार इसको और सॉल्व अच्छे से कर लेते अपन, कहीं एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो पहले अपन इतना इतना सॉल्व कर लेते हैं, इतना इतना सॉल्व करेंगे। देखो इतना इतना सॉल्व करने पर 9 और 9 3, यहाँ पर तो 3 आ रहा है, फिर पीछे क्या दे रखा है? -6 दे रखा है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करोगे 6 हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है आप देखेंगे, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर 3 और 3 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, 18 - 6 12 आंसर आ रहा है। आप लोगों को क्या आ रहा है? क्या कोई डिजिट तो मिस्टेक नहीं करी अपन ने क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डिजिट तो मिस्टेक नहीं है, शायद इसकी वजह से गलत आ रहा हो। चलो एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वापस एक बार 9, और 9 में 3 का भाग दोगे तो 3, यहाँ पर 3 आ रहा है, और 3 में 3 का भाग दोगे 9, तो 3 + 9 माइनस पीछे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब मुझे लग रहा है सही आ रहा है, ठीक है। तो 9 और 10, 9 और 3 12, और 12 में से 6 घटाओगे तो आंसर आ रहा है 6, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर, ठीक है, सही है, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताएंगे, एल्वियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? शानदार क्वेश्चन है। विसरण, परासरण, निस्तारण या निस्पंदन के द्वारा? तो आंसर आ जाएगा विसरण, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न, हाल में ही भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों बताइए, शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? आप सभी से अनुरोध है भाई, वीडियो को लाइक कर लेंगे, जब अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे। आंसर आएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैटरी, डायनेमो, फोटो सेल या विद्युत मोटर? तो उपयोग किया जाता है डायनेमो का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को यहां से लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, आपसे अनुरोध यह भी है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखो गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है दोस्तों? गति के तीसरे नियम और वेग के बीच में, देखो तीसरे नियम और वेग के बीच में जो संबंध मतलब प्रदान करता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों स्थिति। कौन है दोस्तों? स्थिति, ऑप्शन नंबर डी। अल्टीमेट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को स्टार्ट यहां से करना है। ए यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, कार्यकुशल का मतलब होता है ये उनकी क्षमताओं का अनुपात है, ठीक है। तो देखो बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, कार्यकुशल है, यानी 1/4 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर ए 4 है, देखो बी जो ए से अगर ए 4 है तो ये कितना है? 5 है। बी की क्षमता कितनी? 5 है, तभी तो दोस्तों बी ए से 25% कार्यकुशल अधिक होगा, ठीक है। दोनों मिलकर इस काम को 9 घंटे में करेंगे दोस्तों। इन दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों? 9 है दोस्तों। और यहाँ पर पहली वाली लाइन में क्या बोला? ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। जब हम दिन का समय से गुणा करते हैं तो टोटल कार्य निकल के आ जाता है। तो क्षमता कितनी है दोस्तों? जब हम क्षमता को टोटल दिन से गुणा करते हैं तो उनका टोटल काम निकल के आता है। क्षमता दोनों की 9 और दोनों मिला के कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में। तो टोटल कार्य आ गया 72। कितना आ गया मेरे भाई? 72 टोटल कार्य आ चुका है।
उस टोटल कार्य को आपको यहां पर लिख लेना है। लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता कितनी 4 है, टोटल काम है गुरु 72 और 4 से भाग करेंगे 18 चौके 72 होता है, ऑप्शन नंबर बी, वो 18 दिन में निपटा देगा। ए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, दाब, ईस्ट, संवेग या जड़त्व। तो जो गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग से संबंधित है, रट लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, बताएंगे दोस्तों। छाल, तना, रंध्र या जाइलम। देखो दोस्तों एनिमल किंगडम वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहां से दबा के आ रहे हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आज की इसका आंसर रहेगा छाल, ठीक है। आज की जो शिफ्टें हुई हैं तीनों, उसमें दोस्तों बायोलॉजी का पलड़ा भारी रहा है दोस्तों इस बार, है ना। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहां उपस्थित होता है, बताएंगे आप लोग। कौन में, रेटिना में, रेड कोशिका में या आंख की पुतली में। तो आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी ये आंख की पुतली में होता है दोस्तों। कहां पर होता है मेरे भाई, आंख की पुतली। भारत के 2025 के बजट में कौन सी नई योजना सबसे अधिक चर्चित रही है, मेक इन इंडिया योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आप सभी का जवाब आएगा गुरु प्रधानमंत्री आवास योजना। हाल में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने, गुजरात सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आप सभी का जवाब आएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर। यहाँ के सीएम कौन है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, शानदार क्वेश्चन है। सोनाक्षी सिन्हा, रश्मिका मंदाना, आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर। तो आप लोगों का जवाब आएगा आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न शानदार है। देखो दोस्तों आपको तृतीयानुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्यानुपात ये तीनों कवर कर लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्वेश्चन फिक्स है वो फिक्स है ना, इसमें ये नहीं है भाई ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये फिक्स है, आना फिक्स है आपके एग्जाम में। डाटा बदल जाए लेकिन तृतीयानुपात, चतुर्थ अनुपात, मतलब जितने भी अनुपात वाले क्वेश्चन है, समानुपात, डुप्लीकेट अनुपात, ये वाले पढ़ लेना आप लोग, क्वेश्चन फिक्स आएगा आपके एग्जाम में। उसने पूछा तृतीयानुपात। अब तृतीयानुपात कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, बी का स्क्वायर अपन ए करते हो ना तृतीयानुपात निकालने के लिए। तो बी यहां पर क्या दे रखा, जेड है, तो जेड गुणा जेड अपन 36 अपना ये क्या है तृतीयानुपात। लेकिन क्वेश्चन ने निकाल के दिया 4, ठीक है, तो इसके बराबर रखना है। अब आपको पता 36 चौके, देखो 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, तो 36 चौके 144 हो गया। तो जेड स्क्वायर बराबर 144 आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे ये 144 किसका स्क्वायर है, तो z का मान 12 आ चुका है, तो 12 का स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्क्वायर वगैरह याद रखना, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, ऐसे स्क्वायर याद रखना कैलकुलेशन में मदद करेंगे आपके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद होते हैं, डैश के कारण मोटा हो जाता है दोस्तों। मतलब आप मुझे ये बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर दोस्तों ऐसे क्या मौजूद होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से इनकी जो परत होती है वो मोटी हो जाती है दोस्तों, बताइए। राइबोसोम्स, प्लास्टिड, गोल्गी निकाय या लाइजोसोम। दोस्तों आज मैं आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देके जाऊंगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, होमवर्क में दूंगा। फिलहाल इसका आंसर क्या टिक करेंगे आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इस पे दोस्तों राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मौजूद होते हैं दोस्तों, राइबोसोम्स। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होमवर्क में दे रहा हूं साधारण ब्याज का। आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। हाँ देखो आप होमवर्क क्वेश्चन डाल के देना दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आपने होमवर्क का आंसर किया है, ठीक है दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों कोई राशि लिखो दोस्तों, कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं यानी खुद की स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है 5 गुनी हो जाती है, तो 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो मुझे बताएंगे। 6 गुना अलग से लिख रहा हूँ, 6 गुना होने में लगा समय बताइए, होने में लगा समय। कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके बताएगा, लगा समय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, होमवर्क लिख के बताना दोस्तों, ताकि मुझे भी समझ में आए। तो इसका आंसर मैं आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी वीडियो से अनुरोध है।
और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, जैसे कि 22 दिसंबर, जैसे आज तो 22 तारीख है, 23 दिसंबर, 24, 25, 26, 27, 28 दिसंबर में जिनके भी एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। किसके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं? व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ठीक है। और आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जो भी स्टूडेंट चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे दोस्तों। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्लास में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। और दोस्तों इसके पहले मैंने 7 बजे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड की है, जिस भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है वो उस क्लास को जरूर अटेंड करें, एग्जाम में बेनिफिट होने वाला आप लोगों को, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, धन्यवाद।